पारा स्पेशल फोर्स यानी भारत की सेना की वे ताकत जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ देश के इन सबसे अनुशासित और शक्तिशाली कमांडोज के बारे में। भारतीय सेना में शामिल होना हर नौजवान का सपना होता है, लेकिन इस विशेष फोर्सेस का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इन्हें दुनिया के सबसे मजबूत सैनिकों में गिना जाता है। ये वो जाबाज हैं जो आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हमारे देश के हर दुर्गम इलाके में मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। जहां चुनौतियां सबसे कठिन होती है, वहां ये सैनिक देश की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। एक साधारण नागरिक से लेकर इस बेहद प्रतिष्ठा और शक्तिशाली कमांडोज बनने का सफर कैसा होता है और इसके लिए कितनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, आज के इस वीडियो में हम इसी गौरवशाली सफर को करीबी से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस गौरवशाली फोर्सेस की शुरुआत साल 1965 के समय हुई थी। उस दौर में सेना के दूरदर्शी अफसरों ने यह महसूस किया कि देश को एक ऐसी विशेष टुकड़ी की जरूरत है जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी तुरंत और सटीक कार्रवाई कर सके। शुरुआत में इसे मेघदूत फोर्स का नाम दिया गया था। इस विशेष टुकड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन और अनुशासन को देखते हुए बाद में इसे आधिकारिक तौर पर पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बना दिया गया। आज पैरा स्पेशल फोर्स की कई अलग अलग बटालियन देश की रक्षा में दिन रात तैनात हैं। हर बटालियन की अपनी एक विशेष महाभारत होती है। कुछ बटालियन ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर काम करने में माहिर हैं, तो कुछ घने जंगलों और मुश्किल रास्तों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। पारा एसएफ का हिस्सा बनना बेहद कठिन होता है। इसके लिए भारतीय सेना के सबसे होनहार और शारीरिक रूप से मजबूत जवानों को चुना जाता है। चुने जाने के बाद शुरू होता है इनका सबसे कठिन इम्तिहान, जिसे प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। यह समय लगभग 3 से 6 महीने का होता है। इस दौरान इन जवानों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की अंतिम सीमाएं तक परीक्षा ली जाती है। सैनिक को कई दिनों तक बिना सोए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। भारी वजन उठाकर मीलों दूर तक सफर तय करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। मौसम चाहे कितनी भी खराब हो या परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, इन्हें कभी भी रुकने की अनुमति नहीं होती है। यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि इसमें सफलता का प्रतिशत बेहद कम होता है। केवल वही जवान इसे पूरा कर पाते हैं जिनका संकल्प फौलाद की तरह मजबूत होता है। इसी कड़ी इम्तिहान के अगले चरण में इन्हें आगरा के विशेष पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ जवानों को हजारों फीट की ऊंचाई से उड़ते हुए विमान से छलांग लगाने का बेहद कठिन अभ्यास कराया जाता है। इसे हवा में तैरने की कला भी कहते हैं, जहां एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। पैराशूट के सहारे हवा में खुद को संतुलित रखना, विपरीत हवाओं का सामना करना और सटीक स्थान पर सुरक्षित उतरना इनकी ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा है। दिन की रोशनी से लेकर रात के घने अंधेरे तक इन्हें हर परिस्थिति में इस जंप को पूरा करने में माहिर बनाया जाता है। यही वो ट्रेनिंग है जो एक सैनिक को साधारण से असाधारण कमांडोज में तब्दील कर देती है। इनके पास नाइट विजन उपकरण होते हैं, जिससे ये हर परिस्थिति में पूरी सटीकता से अपना काम कर सकते हैं। इनकी वर्दी और इनका अनुशासन हर भारतीय के दिल में सम्मान जगा देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर कोई संकट आया है, इन जवानों ने हमारे आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चाहे देश की सीमाएं की रक्षा करना हो या किसी आपदा के समय नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो, इन्होंने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बिना देश को स्वप्रिय रखा है। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनका अनुशासन और इनकी सटीक रणनीतियां हैं, जो किसी भी बड़े संकट को आसानी से टाल देती है। बिना किसी शोर शराब के चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करना ही इनका सबसे बड़ी ताकत है। पारा एसएफ के ये कमांडोज हमेशा गुमनामी में रहकर देश की सेवा करते हैं। वे किसी प्रचार या प्रशंसा के आकांक्षी नहीं होते। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भारत माता की सुरक्षा और नागरिकों की शांति। देश के किसी सच्चे हीरोज और वीर सपूतों को त्याग को हम कभी नहीं भूल सकते। भारतीय सेना के इन जवानों के प्रति अगर आपके दिल में भी सम्मान है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।